आपने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो आपको अपनी छोटी बहन कहती थीं और उसके साथ-साथ आप उनकी सहेली भी थीं। तो कोई दिल की बातें भी आपके साथ शेयर करती थीं? जब वो दुबई शिफ्ट हो रही थी, यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी, तो मैंने उनका लास्ट इंटरव्यू किया था हुँ, और वो दिन मैंने पूरा उनके साथ गुज़ारा था। हुँ, सुबह से लेकर रात तक मैं उनके साथ रही थी हुँ, और तब मैंने बेनज़ीर भुट्टो की असल रंग रूप देखा हुँ, और मैंने देखा कि वो किस तरह से अपने कारकुनों से मिलती हैं और किस तरह से लोगों को एडवाइस करती हैं और एक मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ वो गई थीं, कोई डेथ हो गई थी हुँ, और वो बहुत ही गरीब लोग थे। इतने गरीब लोग थे कि जहाँ हम बैठे हुए थे वो टूटे हुए सोफ़े थे, हुँ, बिल्कुल ही बहुत पुराने और टूटे हुए सोफ़े थे। बेनज़ीर भुट्टो उस पे बैठी, मैं भी उनके साथ ही बैठी हुई थी और मैंने देखा कि वो जो पता नहीं उनका बेटा मरा था तो पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन था, आराम-सा कारकुन था। तो माँ जो थी वो उसने मामूली से कपड़े पहने हुए थे, उसमें से स्मेल आ रही थी जैसे हुँ, लहसुन, प्याज़ की हुँ, आती है औरतों में, जो घरेलू औरतें होती हैं। लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गई कि उन्होंने उसको गले लगाया, उसका हाथ सहलाई और उसको बड़ी उस औरत को प्यार से, मोहब्बत से उनसे मिली। तो मुझे तब एहसास हुआ कि एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, जो अपने कारकुनों के लिए इतना ज़्यादा टची हो, हुँ, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो, जिसको इस दर्द का एहसास हो कि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हुँ, तो वो उसकी माँ से, बहनों से, बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और इत्तेफ़ाक से मिल रही थीं। हुँ, तो फिर उसके बाद अज़ीज़ुर रहमान चंद उनके यहाँ हमारा लंच था। हुँ, हमने वहाँ लंच किया और फिर मैंने उनकी सारी वो देखे कि किस तरह से वो लंच के दौरान मुसलसल सियासत पर बात कर रही थीं, गाइडलाइन दे रही थीं सबको। नाहिद खान साथ थीं। हुँ, फिर इसी तरह हमने उस दिन कोई मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की। उस दिन हमने कोई 4 या 5 फंक्शंस अटेंड किए इकट्ठे। हुँ। तभी बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे दावत दी। पहले नाहिद खान से कहलवाया कि इन्हें कहें कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएँ, हम इन्हें अच्छा, पार्टी पीपल्स ओहदा। पार्टी में आपको वो चाहती थी कि आप जी, जॉइन जी, करें। बिल्कुल, हाँ। हुँ, पहले उन्होंने नाहिद खान से कहा मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, तब मैं लड़की ही थी। हुँ, तो मैं चाहती हूँ कि इनको हम पीपल्स पार्टी में लाएँ, तो आप हुँ, इनको दावत दें। हुँ, तो नाहिद खान मेरे पास आईं और कहने लगीं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये ख्वाहिश है कि आप पीपल्स पार्टी जॉइन कर हुँ, लें, वो आपको पार्टी ओहदा देना चाहती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी ओहदे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो अंदर गईं और जाके बताया कि वो दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रहीं हुँ, पार्टी में। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे कहें कि हम ना सिर्फ़ ये कि उनको पार्टी ओहदा देंगे, हुँ, बल्कि हम उनको रिज़र्व सीट भी देंगे। हुँ, एमएनए की सीट पर हम उनको टिकट देंगे। तो उनसे कहें कि वो हमारी पार्टी में आ जाएँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी हैं। हुँ, तो नाहिद खान ने फिर मुझे आके कहा, तो मैंने नाहिद खान से कहा कि मेरा असल में जर्नलिज़्म का इतना ज़्यादा काम है, मुझे तो बिल्कुल एक लम्हा भी नहीं मिलता। हुँ, और मैं चूँकि नवाई वक्त से मेरा ताल्लुक था, तो नवाई वक्त का झुकाव ज़ाहिर है एक और पार्टी की तरफ था, हुँ, तो मेरे लिए मुमकिन भी नहीं था और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी सियासत में, क्योंकि मेरा अपना इल्म का, उसका अदब का और जर्नलिज़्म का काम बहुत ज़्यादा था। हुँ, जब नहीं मैंने मानी, तो आप अंदाज़ा करें कि उस अज़ीम और इतनी बड़ी शख्सियत ने, जब मैं अंदर आई और चाय शुरू हो गई, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे कहा कि इनकी कुर्सी मेरे साथ लगा दें। हुँ। बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे अपने साथ बिठा लिया और फिर मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगीं कि मेरी ख़्वाहिश है कि आप आ जाएँ। अच्छा, पहले तो उन्होंने हाँ, नाहिद खान से नाहिद खान से उन्होंने कहलवाया। कहा शायद मैंने हुँ, नाहिद खान को रिफ्यूज़ कर दिया, हुँ, तो उन्होंने फिर मुझे कहा। हुँ, तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने मुझे उस वक़्त कहा कि आप तो मेरी छोटी बहन हैं, आप हुँ, मुझे मना ना करें। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हुँ, मैं इतना बिज़ी होती हूँ कि मैं ये नहीं सँभाल सकूँगी हुँ, ज़िम्मेदारी, और आपको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा मैं समझ रही हूँ कि हैं, वाबस्ता कर रही हैं आप मुझसे, तो मैं अगर उन पर ना पूरा उतर सकी तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी। हुँ, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे शुरू से बचपन से पसंद हैं, हुँ। तो मैं आप ही के साथ हूँ। और लेकिन ये कि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी पार्टी जॉइन करूँ या मैं क्या उम्र थी उस टाइम जब उन्होंने ये आपको ऑफ़र किया? मैं शायद मेरा ख़्याल है 27 साल की थी हुँ, उस वक़्त। यंग आपकी हाँ, यंग मैं एज थी और बिल्कुल, हाँ जी, हुँ, बिल्कुल मेरी बल्कि शायद 26 या 27 साल की हुँ, थी मैं।
तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त मेरे लिए अपनी फैमिली भी थी, अपना ससुराल, घर, हुँ, बेटी, शौहर सब देखना होता था मुझे। हुँ, और मैं नहीं समझती थी, क्योंकि मैं कभी भी वो काम करना नहीं पसंद करती जिसको आप अच्छे तरीके से पूरा ना कर सकें। हुँ, तो इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन मैं ये सोचती हूँ अब कभी-कभी मुझे ख़्याल आता है कि मैंने इस तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था। ज़ाहिर है मैं उस वक़्त खुद भी मैच्योर नहीं थी। मैंने इस तरह से उनको साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो कोई और होता, इतना बड़ा लीडर था, तो वो लोग इस तो बात मौके को अना ढूँढते का हैं। नहीं, वो अना का मसला बना हुँ, सकता था। वो सोचती कि देखो इन्होंने इस मुझे लड़की ना की किया क्या है। अभी हैसियत है और इसका नखरा देखें। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो जब दुबई चली गईं, उन्होंने मुनव्वर अंजुम से, जहांगीर बदर से, साजिदा मीर से मुझे कहलवाया। फिर उन्होंने मेरी किताब जो ये किताब मेरी सियासी औरतों पर आई थी, जिसमें उनकी तस्वीर भी है ये, और इसमें मैंने बेनज़ीर भुट्टो पे लिखा भी था। तो उन्होंने इसका फ्लैप लिखा, अच्छा, और वो फ्लैप भी उन्होंने इतनी मोहब्बत से लिखा। तो फिर भी उन्होंने मुझे उस वक़्त भी इंसिस्ट मतलब करती कई रहीं। बार आपको वो दावत हाँ, देती वो रहीं कि मुझे पीपल्स इंसिस्ट पार्टी करती जॉइन रहीं कर कि लें। आप आ जाएँ, आ जाएँ, हुँ, हम आपको पार्टी में ओहदा देंगे, आप आ जाइए, आ जाइए। तो लेकिन मैं उनको उसी तरह इनकार करती रही। लेकिन अब कभी-कभी सोचती हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत थी वो, और अगर मैं शायद वो एक्सेप्ट कर लेती उनकी ऑफ़र, हुँ, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होती। हुँ। इसमें और कोई उनका शक ये नहीं। कहना भी आपके लिए एक ऑनर की बात है ऑब्वियसली कि इतनी बड़ी शख्सियत आपको दावत दे रही है कि उनकी पार्टी को जी, जॉइन जी। किया जाए और वो सब और चीज़ें एक भी। दफ़ा नहीं, उन्होंने 4 दफ़ा मुझे यानी कि हुँ, दावत दी है। हुँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी लीडर। हुँ, और मैं जब मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया सियासी ख़वातीन को, जब मैं ये किताब भी लिख रही थी, और उसके बाद भी ज़ाहिर है मेरा काम ही ये था होता था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, वो जो आलमी सियासी ख़वातीन हैं, हुँ, उनमें भी उनका कद बहुत ऊँचा है। हुँ, उनमें भी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। उनको अगर काम करने का मौका दिया जाता, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो को अगर काम करने के सही मौक़े मैसर आते, और उनको इस तरह तंग ना किया जाता, उनको बार-बार ना हटाया जाता, तो आज पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का जो सियासी सारा स्ट्रक्चर है, वो चेंज होता। कौन तंग कर रहा था उन्हें उस वक़्त? अब ये तो आपने बड़ा संजीदा नहीं, बल्कि सेंसिटिव सवाल कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये लेकिन सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान में कोई भी मर्द हमारे यहाँ, हुँ, चाहे वो आम मर्द हो, सियासी मर्द हो, या जिस तरह के मर्द हो, वो औरत को आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं करते। हुँ, ये एक सबसे क्या कहूँ, पसमानदगी की बात है। ज़हनी तौर पे पसमानदगी है हमारे यहाँ मर्दों में। हालाँकि मैं मर्दों के हकूक़ की बात करती हूँ कि हुँ, उनके भी हकूक़ हैं, लेकिन मर्द इस मामले में बहुत पसमानदा हैं कि औरत को पहली जंग जो होती है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ती है, अगर वो किसी फ़ील्ड में अपना लोहा मनवाना चाहती है। हुँ, ऐसे आसानी से कोई इंसान शोहरत की मीनार पर नहीं खड़ा होता, उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कभी किसी ऐसी औरत से पूछें जिसने बावक़ार तरीक़े से, जैसे बेनज़ीर भुट्टो हैं, बावक़ार तरीक़े से उसने इज़्ज़त और शोहरत कमाई हो, तो उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा इसार और कुर्बानियाँ शामिल हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो तो इस कदर ज़्यादा ज़हीन, फ़ाल और बहादुर ख़ातून थीं। मैं लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, हुँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो तो मेरे मुकाबले में बहुत-बहुत ज़्यादा बहादुर थीं। और उनकी एक और जो चीज़ जिस पे कभी किसी ने शायद बात नहीं की, मैं बताती हूँ आपको। वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो तस्वीरें आती थीं, वो इतनी उनकी स्क्रीन ब्यूटी नहीं थी, हुँ, बेनज़ीर भुट्टो की। लेकिन अगर आप उनको ओरिजिनल में उनको सामने फ़ेस टू फ़ेस देखते, तो आप हैरान रह जाते, और आप सोचते कि क्या हॉलीवुड की और क्या लॉलीवुड, और हालाँकि कौन। उनकी तस्वीर देखी जाए तो वो इतनी खूबसूरत होती थी और आप कह रही हैं कि नहीं, वो नहीं, मैं असल में इससे भी खूबसूरत थी। असल में वो इससे भी ज़्यादा हसीन और जमील थीं। उनकी नाक, उनकी आँखें, उनकी हर चीज़ बेपनाह खूबसूरत थी।